गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, एक आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना कार लेना चाहते हैं। जैसा कि ये वीडियो एक पर्सनल फाइनेंस की वीडियो है, तो उसी पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कार लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को कार की ज़रूरत होती है, कुछ जो है अपनी शोबाजी के लिए लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, वो कहते हैं कि यार अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं, हमारा काम तो बाइक से चल जाता है। तो उनकी भी बात अपनी सही है कि जब बाइक से काम चल रहा है तो अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप कार लेते हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड लें या जो है नई लें, उनमें दोनों में ही खर्चा होना है। उनकी सर्विसिंग का भी खर्चा होना है, अगर आप नहीं लेते हैं तो ईएमआई का भी खर्चा होना है, बाकी बल्क में आपका पैसा जाएगा। तो इसका एक थंब रूल है कि आप अगर नई नई कार को बाय करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप मेंटेन करें, कैसे बाय करें जिससे आपके सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहें और आपका खर्चा भी सही ठीक ठाक चलता रहे और आपकी ईएमआई भी जाती रहे। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि आपको अगर कार लेनी है तो नई लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए। अभी मेरे पास बाइक है, मैं अपनी बात बताता हूँ, अपने से शुरू करता हूँ। और मैंने कई महीने से कार पे रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे कार नई लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए। मैं स्पिनी कार 24 पे भी विज़िट की है और उनकी कारें देखता भी रहता हूँ। हालांकि मार्केट से उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो कार है या थोड़ा भरोसा होता है। भाई, एक तो कागज़ सही मिलेंगे, एक कार भी सही मिलेगी, अगर कोई कमी है तो वो सही करके देते हैं, प्लस 1 साल की वो वारंटी भी देते हैं। इंजन और जो ट्रांसमिशन वगैरह की सर्विसिंग वगैरह तो वो आपको खुद से करानी होती है। अब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो पहली चीज़ तो वो सेकेंड हैंड है, उसमें क्या कमी रही है, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, वो आपको पता नहीं है। और जितने भी कार सेलर होते हैं वो कार को ऐसा करके दे देते हैं, बिल्कुल नई की तरह ही बना के दे देते हैं, रीपेंट कर देते हैं। कुछ लोग उसमें जो कमियां हैं मेजर माइनर उनको सही करा देते हैं। और सामान कैसा यूज़ किया है वो आई डोंट नो, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि किस तरह का सामान यूज़ किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मानसिक स्थिति आपकी क्या है, आप नई कार लेना चाहते हैं या पुरानी में ही आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप कोई भी कार लेना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, आपको लगता है कि उसकी स्पिनी या कार 24 पे कीमत 3 लाख रुपए है लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए में ही वो मिल रही है, तो आपको ले लेनी चाहिए। और अपने एक बार मैकेनिक से उसको चेक करा लें कि किस तरह की है। तो मैकेनिक से चेक कराने के बाद उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पिनी वगैरह पे या कार 24 पे कार को परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2014, 15, 16 मॉडल भी करीबन आपको 3.5 4 लाख रुपए ऐसे मिलती हैं। तो 3.5 4 लाख रुपए मैं छोटी कार की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सिलेरियो हो गई, वैगनार हो गई, i10 हो गई या सेंट्रो हो गई। इस तरह की जो कार हैं, इओन हो गई। तो इस तरह की जो कार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटी कार हैं 800 या 1000 सीसी वाली, वो भी इतनी महंगी आ रही हैं। पहली चीज़ तो वो 7 से 8 साल यूज़ कार हैं और आपको करीबन लगभग आधे में मिल रही हैं। तो आपको आधे में मिल रही हैं और 7 से 8 साल यूज़ कार हैं, और आपको जिसका पता नहीं कि कार कैसी है। तो आप, मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा कि यार इतनी महंगी कार हमें खरीदनी चाहिए और वो भी इतनी पुरानी। क्योंकि पुरानी होने के बाद जो कहते हैं कि कार जो है ना, उसका जो क्रीम होती है वो 5 से 6 साल में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वो खर्चा मांगने लगती है, कभी भाई ये ख़राब हो रहा है, अब टायर चेंज कराने हैं, अब ये कराने हैं। तो अब अगर आप यूज़ कार लेते हैं, पहले तो आपको 3.5 4 लाख रुपए देंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो उसमें रिपेयर होता रहेगा वो भी कराएंगे, तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप सेकेंड हैंड कार, यूज़ कार लेते हैं, वो भी ईएमआई पे लेते हैं, तो ईएमआई भी उसकी महंगी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पुरानी कार का महंगा होता है 13 या 14% के आसपास, जबकि आप नई कार लेते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है आपको साढ़े साढ़े आठ, 9, 9, 10, यानी कि 9.10 तक आपको मिल जाता है। मैक्सिमम 9.5 तक मिल जाता है, इससे ज़्यादा किसी भी नई कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। 8.5 से लेके 9.5 के बीच में, आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है नई कार का। पुरानी कार ले रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगी। पुरानी भी है 6 से 7 साल, उधर आपने पैसे भी ज़्यादा दिए हैं, और अगर फाइनेंस कराया है तो उसकी ईएमआई भी ज़्यादा आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की कोई भी कार लेनी चाहिए पुराने में, अगर इस तरह का आपको कोई सौदा मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इस तरह की सेकेंड हैंड कार या इस तरह की कोई डील लेनी चाहिए, आपको बेनिफिट नहीं होगा। फिर आपको नई कार की साइड जाना चाहिए। कम से कम आपको 5 से 6 साल, 7 साल तो कुछ उसमें
लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसिंग के अलावा आपके टायर नए होते हैं, आप खुद से चलाएंगे तो गाड़ी का भी आपको पता होता है, आपकी एक हाथ की गाड़ी चली हुई रहेगी तो ज़्यादा सेफ गाड़ी रहती है, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ होती है यार, हम अगर कार लेते हैं तो कितना हम डीपी दें, यानी कि डाउन पेमेंट दें, कितने साल की हम ईएमआई बनवाएं और कितने परसेंटेज हमारी इनकम का ईएमआई का होना चाहिए उसका एक। तो दोस्तों अगर आप नई कार को बाय करना चाहते हैं तो उसका एक थंब रूल है 24/10 का। 24/10 का थंब रूल क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए 20 से आप डीपी को कंपेयर करिए कि जो आपकी कार की वैल्यू है, अगर आप उसका 20% डीपी देते हैं, अगर आपकी 7 लाख की कार है तो 7 लाख का 20% आप डीपी यानी कि डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 4 साल की ईएमआई बनवाएंगे। 4 साल की अगर आप ईएमआई बनवाते हैं, यानी कि मैंने बताया 24/10 का रूल, जो 20 है वो आपकी डीपी से रिलेटेड, डाउन पेमेंट से रिलेटेड है, 20% आपका डाउन पेमेंट जाना चाहिए। 4 जो है वो ईयर को दर्शाता है, यानी कि आपका 4 साल का जो है टाइम ऑफ फ्रेम होना चाहिए जो आप लोन कराएंगे। और 10 जो है वो आपकी इनकम पर परसेंटेज को काउंट करता है कि अगर आपकी इनकम जो भी आपकी इनकम है उसका 10% तक आपकी कार की ईएमआई आनी चाहिए। ये जो है पर्सनल फाइनेंस का एक थंब रूल है कि आपको ऐसे 24/10 के हिसाब से गाड़ी को नई अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी कि 20% डीपी करें, 4 साल की ईएमआई बनवाएं। इसके अलावा जो है आपकी जो इनकम है उसका 10% ईएमआई जानी चाहिए। जो भी ईएमआई बन रही है आप 10% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपको जो अपनी इनकम में बहुत सारे आपने इंश्योरेंस ले रखे होंगे, कुछ सेविंग्स प्लान होंगे, बच्चे की फीस भी होगी, घर का किराया होगा, या फिर घर की ईएमआई चल रही होगी अगर आपने ले रखा है, अपने आपके घर का अपना जो है पर्सनल ग्रोसरी वगैरह का भी खर्चा होगा। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे रहते हैं कि आपको करने ही करने हैं। और कार जो है, कार एक लाइबिलिटी होती है, यानी कि आपकी एक देनदारी है। जब आपके पास कार आएगी तो सबसे पहला तो वो फ्यूल खाएगी। फ्यूल जो आपका बाइक से खर्चा चल रहा था 200 रुपये में, वही आपका करीबन 500 रुपये बढ़ जाएगा। इसके बाद उसकी सर्विसिंग होगी, सर्विसिंग में भी आपका पैसा बढ़ेगा। इसके बाद साल में उसका इंश्योरेंस होगा। और कहते हैं कि जो अगर आप शोरूम से गाड़ी निकाल के आपने रोड पे खड़ी कर दी तो 10% वैल्यू तो उसकी तभी ख़त्म हो जाती है, और 20% वैल्यू उसकी विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ में ख़त्म हो जाती है। तो आपकी जो गाड़ी है उसकी वैल्यू गिरनी है। तो आप इस तरीके से गाड़ी को मेंटेन करें, गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं कि आप पे कोई बर्डन भी ना पड़े, आपकी ईएमआई भी स्मूथ चलती रहे, और आपके जो घर के खर्चे हैं, आपकी जो घर की चीज़ें हैं वो भी तरीके से चलती रहें। तो बिल्कुल मैंने आपको जो है नई गाड़ी कंपेयर करके और पुरानी गाड़ी कंपेयर करके ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, और बिल्कुल आप कमेंट में ये ज़रूर बता दें कि आप अभी में कौन सी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, और आपने जो है आपने कितने साल की ईएमआई बनवाई है। तो अगर आप, कुछ लोग, हाँ इसमें एक पॉइंट और कवर कर लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर हम 30% डीपी दे देते हैं और 5 साल की ईएमआई बनवा लेते हैं तो वो भी ठीक है। उसमें आपने डीपी बढ़ा दिया तो आपका जो है ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, बर्डन कम हो जाएगा और आपके साल बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी मोटी ईएमआई है तो आपको देते समय जो है एक बर्डन पड़ेगा। अगर आपके ईयर ज़्यादा और ईएमआई कम की है तो ईएमआई स्मूथ तरीके से निकल जाती है। जो जिन लोगों की गाड़ी जो खिंचती है ना, खिंचने का मतलब कि वो ईएमआई नहीं चुका पाते गाड़ी की, और गाड़ी बैंक जब्त कर लेता है, ले जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि वो विदाउट प्लानिंग जो है गाड़ी खरीद लेते हैं कि इनकम कितनी है, कितने साल के लिए लेनी है, ये लोन कितना लेना है, डीपी कितनी देनी है, तो तब उनके साथ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बिल्कुल वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।